अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इकाब जो कि जिसे ईगल का नाम दिया जाता है, वो कहीं गिरा पड़ा था वो और ज़ख्मी हालत में था काफ़ी, उसे उड़ा नहीं जा सकता था। तो करीब से चिड़िया ने उड़ते हुए देखा कि एक जो कि ईगल है वो गिरा पड़ा है। तो अब चूँकि उसने जाने के बजाय सोचा कि इसकी हेल्प की जाए। अब लेकिन चिड़िया कभी भी ईगल के पास आती नहीं है, तो शिकार कर लेता है, वो तो खा भी जाता है। तो अब सोचा क्यों ना इसकी हेल्प करनी चाहिए। अब वो क्या करती है कि उसके पास आती है और फिर अब देखती है कि इससे तो काफ़ी भूखा भी है ये। अब वो क्या करती है, जाके चिड़िया ईगल के लिए वो कीड़े मकोड़े लाती है। अब चूँकि काब तो कीड़े मकोड़े खाता नहीं है। अब जब भूख लगी हो, जब यानी ज़ोरों की भूख लगी हो, तो फिर कोई भी चीज़ चल जाती है। तो अब वो कीड़े मकोड़े खाने लगा। जब ईगल कुछ दिनों के बाद तंदुरुस्त हुआ, तो उनके दरमियान काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ी अच्छे बातें करते थे आपस में मिल के। तो वो उड़ा, तो जब उड़ा तो कुछ दिन के बाद चिड़िया उससे दोबारा मिलती है और गपशप करते हैं। चिड़िया उससे पूछती है, अब चूँकि इन दोनों के सीज़न आ चुका था कि ये दोनों फीमेल थीं, जो स्पैरो वो भी फीमेल थी, जो ईगल था वो भी फीमेल थी, दोनों मादाएं थी। अब इनके अंडे देने का सीज़न था। तो चिड़िया ने ईगल से पूछा, फीमेल ईगल से पूछा कि तुमने क्या अपना घोंसला बना लिया है, घोंसला कब बनाना है और अंडे भी देने हैं। उसने कहा कि अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन जगह देख करके अच्छी कुछ जगह देखेंगे फिर घोंसला बनाएंगे। अब इस चिड़िया ने क्या किया कि चिड़िया ने कहा कि मैं तो स्टार्ट करने लगी हूँ। बहरहाल वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब चिड़िया क्या करती है, चिड़िया अंडे दे देती है। पहले घोंसला बनाती, उसी वक्त यानी पहले घोंसला बनाती है, कुछ ज़्यादा इससे मेहनत नहीं करना पड़ती, इससे कुछ ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, अंडे भी दे देती है। अब कुछ दिन के बाद फिर उसका ईगल से दोबारा मिलना होता है। तो वो ईगल से पूछती है कि तुम बताओ कि तुमने अपना घोंसला बनाया है। कहता मैंने तो अभी नहीं बनाया। वो उससे फीमेल है, वो उससे कहती है कि मैंने अभी तो बनाया ही नहीं है, मैं तो अभी जगह ढूंढ रही हूँ। उसने कहा यार तुम कैसे इंसान, तुम कैसी हो, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुमने अभी तक घोंसला ही नहीं बनाया। मैंने घोंसला भी बना लिया और मैंने अंडे भी दे दिए। अब चूँकि बहरहाल बात करके ईगल जो है वो जो फीमेल ईगल होती है वो चली जाती है वहाँ से, और फिर वो जाके जगह तलाश करती है, उसे जगह मिल जाती है और वो एक ऊपर ऊंचे दरख्त पर जा कर के अपना लकड़ियाँ लाती है, इकट्ठे करती है, फिर घोंसला तैयार करती है, और वो भी घोंसला बड़ा मजबूत। अब चिड़िया की निस्बत ईगल का जो घोंसला था वो बहुत ज़्यादा 1000 गुना मजबूत था। अब क्या था कि जो चिड़िया ने बनाया हुआ था वो तो बिल्कुल सॉफ्ट था। अब ईगल क्या करती, वो उसने अंडे दिए। अब वो सुकून के साथ अपने अंडों को छोड़ करके खाने की तलाश में चली जाती और फिर वापस भी आती, तो उसी तरह ही उसका घोंसला, उसके अंडे महफूज होते थे। लेकिन चिड़िया जो थी, इसको बहुत ज़्यादा डर था। इसको अब इसने घोंसला भी उसी जगह पे बनाया जहाँ पे इसके अंडों तक हर कोई पहुँच सकता था, इसको नुकसान दे सकता था। अब जब चिड़िया खाने के लिए निकलती तो इससे डर होता और जल्दी से वापस आ जाती कि काश कोई मेरे अंडों को नुकसान ना पहुँचा दे। अब एक दिन चिड़िया अंडों की तलाश में खाने की तलाश में निकली ताकि खाना लाया जाए और फिर बैठे खाया जाए। अब ये खाने की तलाश में गई तो पीछे से दरख्त पर एक सांप चढ़ता है और सांप चढ़ करके देखता है कि घोंसले के अंदर अंडे पड़े हुए हैं और वो सारे अंडे पी जाता है। अब जब चिड़िया वापस लौटती है, देखती है कि अंडे तो पी चुका, देखती है कि सांप है बैठा हुआ अभी एक अंडा जो पी रहा है, तो ये चिड़िया उसकी आंखों में चूंजे मारना स्टार्ट हो जाती है और मार मार के उसको ज़मीन पर गिरा देती है। अब जब गिरा देती है, अब क्या पछताना, चिड़िया वो अंडे तो सारे पी चुका होता है। अब चिड़िया जो है वो बाज से मिलती है, उस ईगल से मिलती है और फीमेल से मिलती है, और उससे वो पूछती है कि चिड़िया से कि तुम परेशान क्यों हो, क्यों परेशान हो। कहा कि मेरे जो अंडे हैं वो सांप ने पी लिए हैं। अब इसको, ये जो फीमेल ईगल थी, दोनों बड़े साथी थे, पक्के साथी थे, उसको बड़े इसका दुख होता है इस खबर को सुनकर। तो अब खैर वो कहती है कि अब क्या कर सकते हैं, जो होना था तो वो हो गया। अब उसने कहा देखो कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरी बात सुनोगे। तो चिड़िया ने कहा हाँ तुम बताओ, मैं ज़रूर सुनूंगा। उसने कहा कि देखो तुमने
फट से जगह भी तलाश कर ली, फट से तुमने घर भी बना लिया और फट से तुमने अंडे भी दे दिए। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और तुम मुझे ही देख लो, मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। मैंने पहले घर ढूंढने के लिए इतने दिन लगाए हैं, फिर मैंने उस घर को मजबूत बनाया और फिर मैंने ऊंची जगह पे बनाया है। अब तुम्हें क्या था, तुम्हें तो पता था कि मेरे अंडों में से चिड़िया के बच्चे निकलने हैं, लेकिन मुझे ये पता था मेरे अंडों में से ईगल के बच्चे निकलने हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि इंसान अपने मकसद के मुताबिक मेहनत करता है, उसका जितना मकसद होता है उतनी ही मेहनत कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता यार मुझे इससे डबल मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अपने मकसद को नहीं, अपने फ्यूचर के लिए सोच ले कि यार इससे मैं डबल मेहनत करूँगा तो मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं जो कि आके ये बड़ा कुछ करते हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो फलां कर लूँगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, उतना ही कर पाते हैं जितना उन्होंने मेहनत की होती है। तो उनसे ये कहिएगा, उनसे ये बात कहिए कि देखें कि चिड़िया नहीं बनना, ईगल कहता है, उनसे ये कहना है कि चिड़िया नहीं बन के ज़िंदगी गुजारनी, ईगल बन के ज़िंदगी गुजारनी है। और इस कहानी में बड़ा सबक है, अगर आप इससे ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।